जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स लेकर आए हैं, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स लेकर आए हैं और कंप्लीट साइंस का कोर्स लेकर आए हैं। चाहे कोई बच्चा हिंदी मीडियम का होगा, चाहे वो कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का होगा, दोनों बच्चों के लिए 1 साल के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट करेंगे मैथ, साइंस और इंग्लिश ग्रामर को। अगर किसी भी बच्चे का सपना होगा कि नहीं वो फ्यूचर में अपना आईआईटी करने की कोशिश चाहेगा, चाहे फ्यूचर में उसको करना होगा, चाहे यूपीएससी की तैयारी करना होगा, चाहे किसी के नीट की तैयारी करना होगा, तो आपके बेस को मजबूत बनाने के लिए यह आपके पास सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि साल भर के अंतर्गत हम लोग 3-3 क्लासेस के मैथ को, साइंस को और इंग्लिश ग्रामर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इस फाउंडेशन बैच के अंतर्गत हम लोग आज आप लोगों की क्लास के मैथमेटिक्स के आपके पहले चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम को हम लोग आज आप लोगों के सामने आपके मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम देखेंगे संख्याओं के बारे में, हमारे पास नंबर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो हमारे पास नंबर होते हैं बच्चों, हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के अंतर्गत सबसे फर्स्ट हम लोगों का टारगेट होगा नंबरों के बारे में। नंबर क्या होते हैं? तो जो नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे बच्चों, तो हमारे पास पूरी दुनिया में, वर्ल्ड की बात करें, पूरी दुनिया में, विश्व में जितना वो आपको नंबर्स देखने के लिए मिलेंगे, वो केवल 2 टाइप के नंबर हमें देखने के लिए मिलेंगे। या तो वो नंबर रियल नंबर होगा, या तो वो इमेजिनरी नंबर होगा। हमारे पास जितने वर्ल्ड में नंबर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो केवल 2 टाइप्स के नंबर हमें देखने के लिए मिलते हैं। या तो वो नंबर रियल नंबर होगा, या तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर होगा। केवल 2 ही नंबर हमें देखने के लिए मिलते हैं। कितने नंबर देखने के लिए मिलते हैं बच्चों? 2 नंबर देखने के लिए मिलते हैं। या तो हमारे पास रियल नंबर होगा, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, या तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा, जिसे हिंदी में हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, नंबर्स हमारे पास पूरे वर्ल्ड में हमें कितने टाइप के नंबर देखने के लिए मिलते हैं? यानी 2 टाइप के हमें नंबर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इसका पिता हो गया, यानी पिता एक और इसके 2 ये बच्चे हो गए। तो पूरी दुनिया में, विश्व की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल में जाएंगे तो हमें 2 टाइप के नंबर हमें देखने के लिए मिलते हैं बच्चों। हमारे पास या तो कोई नंबर रियल नंबर होगा, या तो इमेजिनरी नंबर होगा। हमको इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो यह हमें पढ़ना है क्लास 11th से। कहाँ से पढ़ना है बच्चों? हमें इमेजिनरी नंबर जो है क्लास 11th से पढ़ना है। तो यहाँ पे बस इसका थोड़ा-सा हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में चर्चाएँ कर लेंगे और इसको हम कंप्लीट प किस क्लास में जाके इसको कंप्लीट करेंगे? हम लोग क्लास 11th में हम लोग इसे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर कहेंगे किसे? तो कोई नंबर होता है ना बच्चों, रूट में लिखा जाता है। कोई भी नंबर हमारे पास रूट में हो और वो किस में लिखा हो? माइनस में लिखा हो। अर्थात हमारे पास ऐसा नंबर होगा, रूट से बाहर नहीं होना चाहिए। ये करणी, हिंदी वाले करणी बोलते हैं, इंग्लिश वाले इसे रूट कहते हैं। तो इस रूट में जो भी नंबर रहेगा, वो सबट्रैक्शन में रहेगा। किस में रहेगा बच्चों? वो सबट्रैक्शन में रहेगा और इस रूट से बाहर नहीं होना चाहिए। इस करणी से वो नंबर बाहर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर, जब भी इस तरह का नंबर आपके सामने देखे, तो किसके एग्जाम्पल कहे जाते हैं? वो कहा जाएगा इमेजिनरी नंबर। क्या कहा जाएगा बच्चों? इमेजिनरी नंबर कहा जाएगा। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं ना, जो करड़ी में लिखे जाते हैं, रूट में लिखे जाते हैं, उनको राइट किया जाता है और उनके साथ जो नंबर रहते हैं, वो सबट्रैक्शन में देखने के लिए मिलते हैं। तो जब भी इस तरह का आपके सामने नंबर आए, तो आप कौन सा ही संख्या किस नंबर्स में आते हैं ये? तो ये आते हैं इमेजिनरी नंबर में। किस नंबर में आते हैं बच्चों ये? इमेजिनरी नंबर में आपको देखने के लिए मिलेगा। कोई भी नंबर रहेंगे केवल रूट में रहेगा और रूट से बाहर नंबर नहीं होना चाहिए। रूट से बाहर हो जाएगा तो किस में आ जाएगा? तब आ जाएगा वास्तविक में। अगर रूट में हो, सब्ट्रैक्शन हो, याद रखिएगा क्या हो? सब्ट्रैक्शन हो, तो कहा जाएगा इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर कहा जाएगा बच्चों? इमेजिनरी नंबर कहा जाएगा। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि इमेजिनरी नंबर को आप पहचान सकोगे। ठीक है बच्चों, इमेजिनरी नंबर को आप आसानी से पहचान लोगो कि हाँ, एक संख्या रूट में रहेगी और रूट में लिखा रहेगा, यानी कि करड़ी में रहेगी और उसके नंबर जो होंगे वो माइनस में होते हैं। कितना आप लोगों को सब्ट्रैक्शन में देखने के लिए मिलेगा। जब इस तरह के जब हमारे पास नंबर आएंगे तो ये इमेजिनरी नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं वो लोग? इमेजिनरी नंबर, अर्थात काल्पनिक संख्या हमें देखने के लिए मिल जाती है। और बात करेंगे हम रियल नंबर की, तो ये हमें डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे।
फिर जो आगे जो ये इसका काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि 11th में पढ़ना है तो हम इसे क्यों अभी इसे हम लोगों का सिर पे अभी खुद बोझा बहुत सारे अभी कोर्सों का है, तो इसके लिए क्यों हम टाइम बर्बाद करें, हम जो जब आएगा तब देखेंगे। तो क्लास 11th में इसको हम लोगों को देखेंगे। फिर आगे चल के जो हमारा जो रियल नंबर है, ठीक है बच्चों, कौन सा जो हमारा रियल नंबर है जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, ये आगे चल के टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, अर्थात ये पिता बन जाता है अब, और इसके दो बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है बच्चों, ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। रियल नंबर आगे चल के कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टू पार्ट में। इसका एक पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा रेशनल नंबर, यानी कि जो वास्तविक संख्या है ये आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है बच्चों, टू पार्ट में। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट हमें रेशनल नंबर अर्थात परिमेय देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, परिमेय संख्या देखने के लिए मिलेगा, रेशनल नंबर देखने के लिए मिलेंगे। परिमेय संख्याएं से कहा जाता है, ठीक है, परिमेय संख्याएं ना परिमेय रियल नंबर देखने के लिए मिलेगा। और फिर ये जो इसका दूसरा जो भाग होगा उसे हम अपरिमेय कहते हैं। क्या कौन सा कहते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो जो हमारे पास रियल नंबर है ये आगे चल के टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट हमें रेशनल नंबर देखने के लिए मिलेगा और इसका सेकेंड वाला पार्ट हमें इरेशनल नंबर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे जो रेशनल नंबर है, जो रेशनल नंबर है, ठीक है, इसके तीन पार्ट हो जाएंगे। कितने पार्ट में फिर आगे चल के देखने के लिए मिलेगा, ये जो रेशनल नंबर है तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका एक भी पार्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, अर्थात अपरिमेय संख्या केवल वहीं पे रुक जाएगी, केवल वहीं पे रुक जाएगी, इसके कोई भाग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा अपरिमेय संख्या का। फिर जो जो हमारे पास परिमेय संख्या है जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर आगे चल के थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है बच्चों, थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। क्या कहा जाएगा बच्चों, नेचुरल नंबर कहा जाएगा। और जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है बच्चों उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, हिंदी में जिसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो इसका थर्ड पार्ट है बच्चों वो हमें देखने के लिए मिलेगा इंटेजर्स। क्या देखने के लिए मिलेगा, इंटेजर्स, अर्थात पूर्णांक संख्याएं हमें देखने के लिए मिलेंगे। इंटेजर्स हमें नंबर देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को नंबरों के देखने के लिए मिलेंगे, क्लासिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अर्थात इस तरह से नंबरों को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारे नंबर्स हैं, हमारे जितने वर्ल्ड में जितने हमारे पास नंबर देखने के लिए मिलते हैं वो कितने टाइप के देखने के लिए मिलते हैं, टू टाइप के नंबर हमें देखने के लिए मिलते हैं। या तो रियल नंबर होगा या तो इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर यानी जिसे काल्पनिक संख्या, रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या हमें क्लास 11th में पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर हमें क्लास 11th में पढ़ना है। तो इसके एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद जो हमारे पास रियल नंबर है, जो रियल नंबर है आगे चल के ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में, कितने भाग में डिवाइड हो जाता है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक भाग इसका देखें, एक फर्स्ट जो पार्ट देखने के लिए मिलेगा रेशनल नंबर जिसे परिमेय संख्या कहा जाता है। और इसका जो सेकेंड पार्ट देखने के लिए मिलेगा बच्चों वो होता है इरेशनल नंबर जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके बाद इसका अंत यहीं पे हो जाएगा, इसके बाद इसका कोई भाग नहीं आए। इसके बाद हमारे पास जो रेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है बच्चों, वो थ्री पार्ट में डिवाइड हो जाता है, थ्री भाग में बढ़ जाता है वो। इसका फर्स्ट वाला पार्ट हमें नेचुरल नंबर अर्थात हमें प्राकृतिक संख्या देखने के लिए मिलेगा। और इसका सेकेंड वाला पार्ट हमें होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या देखने के लिए मिलेगा। और इसका थर्ड वाला पार्ट हो जाएगा इंटेजर जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो इस तरह से नंबरों का आपको डिवाइडिंग देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको तो हम लोगों ने देख लिया, इसको क्लास 11th में हम लोग स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। वहां पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे रियल नंबर से। ठीक है बच्चों, किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग, रियल नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब रियल नंबर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो रियल नंबर में हम लोगों ने देखा ही था, इसके टू पार्ट देखने के लिए मिले थे। कितने पार्ट रियल नंबर में देखने के लिए मिले थे बच्चों, फिर से देख लीजिएगा, टू पार्ट इसके हमको रियल नंबर में देखने के लिए मिलेंगे। तो टू पार्ट में, ठीक है। तो जितना हमारे पास रेशनल नंबर होंगे यानी ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर, अगर इन दोनों को मिला देंगे ना तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, रियल नंबर देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, रियल नंबर देखने के लिए मिलेगा। अब यही यहाँ पे आप लोगों को डिटेल से एक एक करके हमें पढ़ना है।
तो ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। तो जो रियल नंबर होता है इसमें ऑल रेशनल नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे और ऑल इरेशनल नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो दोनों को आप देखेंगे तो दोनों को मर्ज करा देंगे तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें देखने के लिए मिलेगा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। सभी सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। हिंदी वाले बच्चों को भी कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो यानी जितने हमारे पास दुनिया में नंबर है, ठीक है, नंबर ये टू पार्ट में यहाँ पे देखने के लिए मिले थे। इमेजिनरी को छोड़ दीजिए तो यहाँ पे रेशनल और इरेशनल हमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहा है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर हमें आगे पढ़ना है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमें कहाँ पढ़ना है बच्चों? आगे पढ़ना है। तो जब आगे रेशनल और इरेशनल आप लोगों को हम बताएंगे तो और आपके अंदर क्लियरिटी आ जाएगी। फिलहाल बस यहाँ पे इतना बस समझिएगा कि जितने हमारे पास रेशनल नंबर है बच्चों और जितने हमारे पास इरेशनल नंबर है, उस सभी के सभी नंबरों को आप मर्ज कर दीजिए तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों? रियल नंबर कहते हैं। यानी ऑल रेशनल नंबर और ऑल इरेशनल नंबर दोनों को एक, ठीक है, आर कार्ड क्या कहेंगे बच्चों? रेशनल नंबर कहते हैं। इसके बारे में बस याद रखिएगा। अब ये जो हमारे पास रेशनल नंबर है और ये जो हमारे पास इरेशनल नंबर है, इसको हम आगे देखेंगे। जब आगे पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से इसके अंदर क्लियरिटी आपके अंदर आ जाएगी। तो घबराइएगा मत, ठीक है बच्चों, घबराने का नहीं है बच्चों, आगे हम देखेंगे। तो जो हमारे पास रियल नंबर का एग्जाम्पल होता है, तो रियल नंबर में याद रखिएगा इसमें सभी नंबर लिख लेंगे। बस कौन नंबर हम नहीं ले सकते हैं? कोई संख्या रूट में हो और सब्ट्रैक्शन हो, ये नंबर को छोड़ दीजिए तो जितने आपके पास नंबर बचते हैं ब्रह्मांड में, वर्ल्ड में, वो सभी के सभी रियल नंबर है। सभी के सभी क्या है बच्चों? रियल नंबर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल की चाहे वो कोई नंबर ऐड में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, जीरो हो, फ्रैक्शन हो, पॉइंट डेसिमल में हो, चाहे डेसिमल कटे ना, लगातार जैसे भगता जाता है डेसिमल स्तर से, इस तरह के हमारे पास नंबर्स हैं, वो भी इसी में आ जाते हैं। चाहे कोई नंबर्स हमारे पास रूट में हो, चाहे कोई नंबर हमारे पास बच्चों इस तरह का हो कि एक इरेशनल नंबर में हो। अब ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, घबराने का नहीं बच्चों। आगे जब आप लोगों को अच्छे से दिखाएंगे कौन सा, जब रेशनल और इरेशनल जब हम पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे अच्छे से आप लोगों को इसके अंदर समझ में आ जाएगा। बस इसके एग्जाम्पल को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों, कि जो रियल नंबर होता है इसमें ऑल रेशनल नंबर और ऑल इरेशनल नंबर दोनों हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसके बाद बच्चों यहाँ से हम लोगों का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। ये आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है बच्चों। ये कहाँ आप लोगों को पढ़ना है? क्लास 10th में आपको देखने के लिए मिलेगा, ये वाला क्लास 10th में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों? तो यहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 का यहाँ से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। ये बच्चों हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा? क्लास 10th में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब हमारा टॉपिक्स यहाँ से स्टार्ट है बच्चों, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हम लोगों का टॉपिक्स होता है। तो अब नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? तो ऑल नंबर्स यूज इन काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि जितने नंबरों का यूज हम करते हैं काउंट करने के लिए, यही लिखा है बच्चों कि ऑल नंबर्स यूज इन काउंटिंग। यानी काउंटिंग का मतलब होता है गिनना, ठीक है बच्चों, क्या करना होता है बच्चों? गिनना होता है। तो जितने नंबरों का हम काउंटिंग, जितने नंबरों का, जितने भी हमारे पास नंबर हैं उन नंबरों को हम काउंटिंग करने में यूज करते हैं, वो सभी के सभी नंबर जो होते हैं ना नेचुरल नंबर कहलाते हैं। कौन सा नंबर कहलाते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। यानी कि ऑल नंबर्स यूज इन काउंटिंग। काउंटिंग मतलब होता है गिनना। तो गिनती में हम जितनों नंबरों का यूज करते हैं वो सभी के सभी नंबर्स हमें क्या, कौन सा नंबर देखने के लिए मिलेंगे? नेचुरल नंबर्स देखने के लिए मिलते हैं। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, गिनती में प्रयोग की जाने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अर्थात जो भी आप नंबर को काउंट कर सकते हैं, जिस भी नंबर को आप काउंट कर लीजिएगा, वो सभी के सभी नंबर किस में आएंगे? नेचुरल नंबर में आएंगे। और नेचुरल का अर्थ ही होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा किसी की रचना न की जाए तो प्राकृतिक। जैसे वायु, वायु क्या होती है? प्राकृतिक है, क्योंकि इसकी रचना किसी व्यक्ति के द्वारा न की गई हो। परमात्मा के द्वारा जिसकी रचना की जाती है उसे हम नेचुरल कहते हैं। तो इसका अर्थ ही होता है नेचुरल।
ठीक है बच्चों, तो जितने नंबरों का आप यूज करते हैं काउंटिंग करने के लिए, वो सभी के सभी नंबर को हम क्या कौन से नंबर कहेंगे? उन सभी नंबरों को हम बच्चों कहेंगे नेचुरल नंबर। कौन से नंबर कहेंगे बच्चों? उन सभी नंबरों को हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे। अब हमारे पास इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास देखिए, अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये हमारे पास है कि हम काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? तो देखिए बच्चों, जब भी आपके पास सपोज दैट कीजिएगा, इस समय मैंगो का सीजन चल रहा है, आम का सीजन चल रहा है, तो ये हमारे पास एक टोकरी है और इसमें कुछ फ्रूट्स यानी कि मैंगो रखे हैं, आम रखे गए हैं इसमें कुछ। अब जब भी अगर इस टोकरी में से आप एक इसको बाहर निकालिए, ठीक है? जब भी आप एक एक को बाहर निकालेंगे तो काउंट करते हैं क्या? 1। हिंदी वाले सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे कहते हैं कि 1। जब भी इसमें टोकरी में से आप एक निकालिए तो काउंट करते हैं 1। हिंदी वाले बच्चे कहेंगे कि जब भी निकालेंगे वो तो कहेंगे 1। क्या कहते हैं? हिंदी वाले बच्चों 1 कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों कहते हैं कि 1। तो काउंट कहाँ से करना स्टार्ट कर रहे हो बच्चों? काउंट आप करना स्टार्ट कर रहे हो 1 से। कहाँ से कर रहे हो बच्चों? 1 से काउंट कर रहे हो, ठीक है बाबू? कहाँ से आप लोग काउंट कर रहे हो बाबू? 1 से हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, हम काउंट करते हैं 1 से। कहाँ से काउंट करते हैं हम लोग? 1 से काउंट करते हैं। 0 को हम काउंट नहीं करते हैं। आप इसमें से एक फ्रूट निकालिए, एक आम निकालिए और कहेंगे 0 नहीं। तो हम काउंट करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं 1 से। कहाँ से करते हैं बच्चों? 1 से। तो इसके एग्जाम्पल भी स्टार्ट होंगे कहाँ से बच्चों? 1 से स्टार्ट होते हैं। इसके एग्जाम्पल भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1 से स्टार्ट होके और ये अनंतों तक जाते हुए नजर आ जाएंगे। कितने तक जाते हुए नजर आ जाएंगे बच्चों? ये अनंतों तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ये अनंत तक जाने के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं कि नेचुरल नंबर आप समझ गए होंगे। नेचुरल नंबर क्या है बच्चों? तो जितने भी नंबर यानी ऑल नंबर्स यूज इन काउंटिंग, जितने नंबरों का हम यूज कर सकते हैं काउंटिंग करने के लिए, वो सभी के सभी नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं। ठीक है बच्चों, आर कार्ड नेचुरल नंबर यानी गिनती में प्रयोग की जाने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है और इसके एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं। इतना तो हर एक टीचर आप लोगों को बता देगा। हर एक टीचर आप लोगों को इतना बता देंगे बच्चों, जो कि आप लोगों को स्कूल वाले भी टीचर बता देंगे, अगर कहीं कोचिंग कोचिंग पढ़ते होंगे वो भी टीचर आपको बता देंगे। बट यहाँ का जो ये आगे का जो टॉपिक्स होता है, जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत कम ही टीचर आप लोगों को बताएंगे। मेन टॉपिक्स क्या होता है इसमें बच्चों ना, कि देखिए नेचुरल नंबर है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 1 से। स्टार्ट कहाँ से हुआ है बच्चों? 1 से। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नेचुरल नंबर का हमें स्मॉलेस्ट नंबर बता दीजिए। नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या देखने के लिए मिलेगा? जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है बच्चों, वो स्मॉलेस्ट नंबर कहलाती है। तो जो नेचुरल नंबर है उसका स्मॉलेस्ट नंबर हमें 1 देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? 1 देखने के लिए मिलेगा। अगर जो हिंदी वाले बच्चे की बात करेंगे तो प्राकृतिक संख्या के सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों? 1 हमें देखने के लिए मिलेगी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों से बच्चों। ठीक है, यह क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है। यह क्वेश्चन बच्चों हम लोगों से पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे पहला नोट्स आप लोगों को एकदम अच्छे से इसको समझना है बच्चों। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। हमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या देखने के लिए मिला है बच्चों? 1, क्योंकि जबां से कोई नंबर स्टार्ट होता है वही स्मॉलेस्ट कहलाता है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से हुए थे बच्चों? 1 से स्टार्ट हुए थे। तो नेचुरल नंबर का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? 1 देखने के लिए मिलेगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। क्या होती है बच्चों? 1 होती है। ठीक है, इतना तो पहला टॉपिक सही होप आशा करते हैं कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से दूसरा का टॉपिक्स क्या है बच्चों? ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे वाले में। तो देखिएगा, अब तो स्मॉलेस्ट तो हम बता लिए, मगर लार्जेस्ट हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे। क्यों नहीं डिफाइन कर पाएंगे? क्योंकि इस नंबरों का कहीं अंत ही नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। ये नंबर इनफाइनाइट है। क्या है बच्चों? जब कोई नंबर इनफाइनाइट हो, उसका अंत ही कहीं नहीं हो, तो कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि हम लार्जेस्ट नंबर बता पाएंगे? नहीं। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ बस इतना ही हमारे पास नंबर देखने के लिए मिलेंगे ये। तो यहाँ पे बस हमारे पास इतना नंबर है। तो नंबर स्टार्ट कहाँ से हुए हैं बच्चों? यहाँ से स्टार्ट हुए हैं। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? जहाँ से कोई नंबर स्टार्ट होता है तो स्मॉलेस्ट हो जाता है।
और जहाँ पे कोई नंबर का एंड देखने के लिए मिलता है, अंत देखने के लिए मिलता है, वो हमारे पास लार्जेस्ट या बिगेस्ट हो जाता है, लार्जेस्ट हो जाएगा। बट इसमें क्या कंडीशन है, तो ये तो हमें यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि 1 से स्टार्ट हुआ 15 तक जाकर रुक गया था, तो 15 हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा, 1 हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है ना बच्चों, कि हमें स्मॉलेस्ट तो देखने के लिए मिल रहा है, हमें स्टार्टिंग तो पता है कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, मगर ये नहीं पता है कि कहाँ तक ये रुकेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स है। कितने नंबर है बच्चों, ये इनफाइनाइट नंबर है। तो हमें लार्जेस्ट नंबर हम बच्चों क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे, नहीं डिफाइंड कर जाएंगे, नहीं बता पाएंगे कि इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। तो यही हमें सेकेंड पॉइंट नोट करना है। ठीक है बच्चों, कौन सा पॉइंट नोट करना है हमें, सेकेंड पॉइंट हमको यही नोट करना है। तो कैन नॉट माने नहीं बता सकते हैं, नहीं, फाइंड द लार्जेस्ट लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, हम जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, यानी कि सबसे जो बड़ा जो प्राकृतिक संख्या है, उसको हम नहीं डिफाइंड कर पाएंगे। क्यों नहीं डिफाइंड कर पाएंगे, क्योंकि नंबर जो है वो अनंत है, तो जब कोई संख्या अनंत होती है, कभी उसका अंत ही नहीं देखने के लिए मिलता है, तो उससे हम नहीं बता सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर हम नहीं डिफाइंड कर सकते हैं। तो कैन नॉट नहीं बता सकते हैं, फाइंड, ठीक है, बता कैन नॉट फाइंड नहीं बता सकते हैं, द लार्जेस्ट माने बड़ी, नेचुरल नंबर्स माने प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो ये दूसरा नोट आप लोगों को कर लेना है। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जो थर्ड वाला जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड वाले में क्या याद रखना है हम लोगों को, ऑल पॉजिटिव नंबर आर नेचुरल नंबर, जितने हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ठीक है बच्चों, जितने हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, वो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर कौन से नंबर कहलाते हैं बच्चों, वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। याद रखिएगा, जितने हमारे पास बच्चों पॉजिटिव नंबर हैं, केवल पॉजिटिव नंबर ही हमारे पास, जितने नंबर हम यहाँ पे लिए हैं, जहां से ये नंबर हम लोग उठाए, वो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ऑल पॉजिटिव नंबर इज इज नेचुरल नंबर, क्या कहलाएगा बच्चों, हमारे पास जितनी पॉजिटिव यानी प्लस में जितनी संख्याएं हैं, सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाए। जितना हमारे पास पॉजिटिव में नंबर है बच्चों, वो बस पूर्ण में रहना चाहिए, वो सभी के सभी नंबर नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, क्या है वो, सभी के सभी नेचुरल नंबर, जितने हमारे पास पॉजिटिव में नंबर है। बट इस कंडीशन, कंडीशन क्या है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि पॉजिटिव में हमें ऐसे भी नंबर देखने के लिए मिले। ठीक है, ऑल निगेटिव नंबर, याद रखिएगा, जितने हमारे पास सब्ट्रैक्शन में संख्या नंबर्स होते हैं, सब्ट्रैक्शन में जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, यानी ऑल निगेटिव नंबर, जितने भी नंबर्स। ठीक है, तब बस वो सब्ट्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, किसमें होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में, फ्रैक्शन। ठीक है, क्या फ्रैक्शन, यानी कि जो भिन्न होती हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, जिससे हम लोग भिन्न कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भिन्न, जैसे हिंदी में बट्टा कहा जाता है। ठीक है, डेसिमल्स, डेसिमल्स का मतलब होता है दशमलव, क्या होता है बच्चों, दशमलव, डेसिमल में कोई नंबर। रूट, रूट का मतलब होता है बच्चों कोई संख्या करणी में हो, ठीक है, करणी से बाहर ना हो। ठीक है बच्चों, एंड जीरो, जीरो, आर नॉट नेचुरल नंबर, आर नॉट नेचुरल नंबर, यानी हमारे पास ऑल निगेटिव नंबर नॉट नेचुरल नंबर, यानी जितने हमारे पास निगेटिव नंबर्स हैं बच्चों, वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, यानी कि सभी ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। इसके बाद फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे बच्चों, तो जितने हमारे पास फ्रैक्शन देखने के लिए मिलेंगे, वो कटने नहीं चाहिए, अगर इस तरह के फ्रैक्शन होंगे बच्चों, तो वो नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं, फ्रैक्शन नेचुरल नंबर में नहीं आता है। बट यहाँ पे टीचर कहेंगे ना, क्या कर देंगे, आप लोगों के साथ ना खेला कर सकते हैं, क्या करेंगे ना, कि 2/2 कर देंगे, तो ये तो कट के हमारे पास 1 आ रहा है, ये कौन फ्रैक्शन है, यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा। अगर इस तरह का हमारे सामने एग्जाम्पल आएगा, तो हम अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करेंगे, अगर वो नंबर नहीं कटते हैं, तो नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, वो नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे, और जो कट जाएगा वो नेचुरल नंबर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितने हमारे पास डेसिमल देखने के लिए मिलेंगे, तो डेसिमल में तो फिक्स है बच्चों की नेचुरल नंबर होता ही नहीं, नेचुरल नंबर
नहीं होता है। रूट बच्चों, अगर रूट ऐसा होना चाहिए जो रूट से बाहर ना हो, यानी करड़ी ऐसी हो जो करनी से बाहर ना हो, तो भी वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, याद रखिएगा। यानी कि ऑल नेगेटिव नंबर आर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ऑल फ्रैक्शन इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ऑल डेसिमल इज नॉट नेचुरल नंबर, ऑल रूट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर। ये जितने आपके पास ऑल नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रूट, जीरो, ये नेचुरल नंबर में नहीं आते हैं, ये प्राकृतिक संख्या में नहीं आते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं, भिन्न, दशमलव, करणी तथा शून्य प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। ठीक है बच्चों, ये 4 पॉइंट आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेना है। इन 4 पॉइंटों से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। ये पूरा बच्चों बेसिक है, इससे बेसिक आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ तक कि ये जितने आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो, ये जो बच्चे पढ़ते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ये बेस है बच्चों। इसीलिए कहे कि यदि बेस आप लोगों का अच्छे से मजबूत करना है हमें, अगर साल भर हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि पूरे अगर साल जी पूरा बैच कंप्लीट हो जाने दीजिए, चाहे इंग्लिश ग्रामर का, चाहे साइंस का, चाहे मैथ का, आप मैथमेटिक्स का, आप खुद कहेंगे कि आपके अंदर परिवर्तन आपको स्वयं नजर आएगा कि कितना चेंजिंग आपके अंदर हो रहा है। बस आप अच्छे से इस कोर्स को खत्म हो जाने दीजिए। तो इस तरह से नेचुरल हमारा हमारा क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास अगला नंबर है बच्चों पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अब हमारे पास होल नंबर से, अब ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में बस आपको सिंपल सा याद रखना है। ठीक है, अब होल नंबर के एग्जांपल से समझाएंगे तो और बेटर आपको अच्छे से समझ। ठीक है बच्चों, बस इसमें क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, बस इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा ना, कि जीरो बस आगे आ जाएगा और सभी के सभी नंबर नेचुरल नंबर के उदाहरण आप फाइंड कर नोट कर लीजिएगा। जितने नेचुरल नंबर होते हैं आपके पास वो नोट कर दीजिए, वो नोट कर दीजिए नंबर इनफाइनाइट तक, सभी के सभी नेचुरल नंबर को यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। तो देखेंगे आप, इसमें देख पाएंगे कि आप यहाँ पे कि एक से स्टार्ट होके हमारे पास जितने नंबर पॉजिटिव में गए थे वो नेचुरल नंबर है। यानी ऑल नेचुरल नंबर के साथ बस का इसमें ऐड किया गया है जीरो। क्या ऐड कर दिया गया है बच्चों? जीरो। यानी ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर माने होता है के साथ। ठीक है बच्चों, टुगेदर विथ माने होता है के साथ। जीरो क्या बच्चों? जीरो आर कार्ड होल नंबर। क्या कहलाएगा बच्चों? आर कार्ड होल नंबर। यानी आल नेचुरल नंबर जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे, आल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ मतलब के साथ, हमारे पास सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ जीरो आर कार्ड होल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? आर कार्ड होल नंबर कहलाते हैं। आल नेचुरल नंबर यानी सभी हमारे पास नेचुरल नंबर की सभी संख्याएं रहेंगी, यानी वन से स्टार्ट होकर अनंतों तक रहेगा। और इसमें नए इसमें ऐड का हो रहा है बच्चों, टुगेदर विथ मतलब होता है के साथ, ये जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाएगा बच्चों? जीरो। यानी आल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, आल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कार्ड होल नंबर्स। आर कार्ड होल नंबर्स हिंदी वाले बच्चों के लिए जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? सभी की सभी, यानी कि आल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, सभी की सभी जो नेचुरल नंबर्स हैं, आल नेचुरल नंबर हैं, बस उसके साथ जीरो को चिपका दीजिएगा। चिपकाने का काम कौन करता है? टुगेदर विथ। टुगेदर विथ मतलब होता है के साथ, यानी आल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कार्ड होल नंबर। क्या कहलाएगा बच्चों? आर कार्ड होल नंबर। यानी हमारे पास सभी के सभी, हिंदी वाले बच्चों की बात करेंगे तो जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये इसके एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये इसको एग्जाम्पल आपके सामने देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। पूछा क्या जाएगा? सबसे पहले क्वेश्चन कि जो हमारे पास, जो आपके पास होल नंबर्स है, होल नंबर के हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। तो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों? तो कहेंगे कि सर ये नंबर स्टार्ट हो रहे हैं जीरो से। ये नंबर होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होता है। तो जो नंबर जीरो जहां से स्टार्ट होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? स्मॉलेस्ट नंबर। यानी कि हमारे द स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर क्या होता है बच्चों? जीरो। क्या देखने के लिए मिलेगा? जीरो। जीरो जो है होल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर, यानी सबसे छोटी
पूर्ण संख्या क्या है बच्चों, 0 हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या यहाँ पे भी तो अनंत आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पे भी तो नंबर अनंत देखने के लिए मिलते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर को डिफाइंड कर पाएंगे, यहाँ पे भी लार्जेस्ट नंबर को हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे बच्चों। छोटी संख्या तो हमें पता है, मगर बड़ी संख्या हम नहीं डिफाइंड कर पाएंगे। क्यों नहीं डिफाइंड कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि ये नंबर इनफाइनाइट अनंत होते हैं। तो जब कोई नंबर हमारे पास इनफाइनाइट होता है बच्चों ना, तो वहां हम लार्जेस्ट नंबर को नहीं डिफाइंड कर पाएंगे, बड़ी संख्या को हम डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। तो दो नोट्स आप लोगों को सबसे पहले नोट कर लेने हैं। सबसे पहले इन्हें दो नोट्सों को आपको नोट करना है। पहला क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, ठीक है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। जो कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा था बच्चों, 0 से स्टार्ट हो रहा था। तो जहां से कोई नंबर स्मॉल स्टार्ट होता है वो कौन सा नंबर कहलाता है बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमारे पास सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों, 0 देखने के लिए मिलेगी। कैन नॉट टेल, नहीं कह सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। द लार्जेस्ट होल नंबर, हम होल नंबर को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं बच्चों, रीजन, क्योंकि नंबर हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं। तो जब कोई इनफाइनाइट नंबर होता है तो वहां पे लार्जेस्ट हम नहीं डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, लार्जेस्ट नंबर हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एक चीज आप लोगों को अच्छे से समझना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक मेन चीज है बच्चों, इसी को हमें अच्छे से समझना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करेंगे बच्चों ना, तो एक चीज हम देख पाएंगे। क्या देखेंगे कि यहाँ से देखिए, एक से स्टार्ट होके इधर जितने नंबर है बस इसको आप छोड़ दीजिए, कुछ समय के लिए इसको आप छोड़ दीजिए, 0 को भूल जाइए। तो ये कौन से नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन से नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे बच्चों। तो कहेंगे कि सर ये जो नंबर है ना वो नेचुरल नंबर में आपको देख, ठीक है, किसमें देखने के लिए मिले थे बच्चों, ये नेचुरल नंबर में सर हमको देखने के लिए मिले थे। किसमें देखने के लिए मिले थे बच्चों, ये नेचुरल नंबर में सर हमें देखने के लिए मिले थे। ठीक है, किसमें देखने के लिए मिले थे बच्चों, नेचुरल नंबर में देखने के लिए मिले थे। यानी कि जितने यहाँ एक से स्टार्ट होकर, 1 से स्टार्ट होकर अनंतों तक गए हैं वो सब नेचुरल नंबर में आते हैं। यानी होल नंबर जो है इसमें सभी के सभी नेचुरल नंबर बच्चों होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन का रिपीट कर रहे हैं, जितने होल नंबर में हमको आल नेचुरल नंबर हमको देखने के लिए मिल जाता है। क्योंकि आल नेचुरल नंबर इसमें हमको देखने के लिए, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होके अनंतों तक जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो इसमें तो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक नंबर भी इसमें हम इंक्लूड है, सम्मिलित है। तो इसमें सभी के सभी यानी कि आल नेचुरल नंबर होल नंबर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मिलेंगे कि नहीं बच्चों, हमारे पास देखने के लिए मिल जाएंगे। यही आप लोगों को तीसरा नोट यहाँ पे कर ले रहे हैं कि आल नेचुरल नंबर, क्या बच्चों, आल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेना बच्चों, यही क्वेश्चन हमें फंसाएंगे। टीचर को देखिए, आप लोगों को किताब में ये सब क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेंगे। बस किताब, अगर टीचर जो पढ़ा रहेगा डिटेल से, अगर जिसके अंदर नॉलेज रहेगा वही डिफाइन कर पाएगा। नहीं तो स्कूल में क्या है बच्चों, आपको चाहे कोचिंग में पढ़ेंगे, जो दिया रहेगा लिखा देंगे, हो जाएगा। अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि बताइए कि जितने आपके पास नेचुरल नंबर है, होल नंबर है कि नहीं है, तब आप तुरंत आप ताकने लगेंगे उसका कि क्या बता रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, याद रखिएगा। आल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यानी कि जितने हमारे पास सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है, जिससे वहां पे जितने हमारे पास निगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है बच्चों, नॉट होल नंबर, हमारे पास जितने हमारे पास निगेटिव में नंबर्स आते हैं, चाहे सब्ट्रैक्शन में 1, सब्ट्रैक्शन में 2, सब्ट्रैक्शन में 3, सब्ट्रैक्शन में 4, जितने भी हमारे पास नंबर निगेटिव में आ जाते हैं, सभी बच्चों याद रखिएगा, सभी नंबर जितने निगेटिव में है वो कभी होल नंबर नहीं होते हैं। जिस तरह से नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, होल नंबर में भी नहीं आते हैं। जितने हमारे पास फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन का बच्चों, फ्रैक्शन नॉट होल नंबर, फ्रैक्शन का मतलब जो हमारे पास भिन्न होता है बच्चों ना, वो होल नंबर नहीं होता है, होल नंबर में नहीं हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है बच्चों, होल नंबर नहीं होता है। अब जो डेसिमल होंगे, जितने भी डेसिमल हैं, नॉट होल नंबर, यानी हमारे पास जो भिन्न जो दशमलव होता है बच्चों ना, वो भी हमारे पास देखने के लिए मिलेगा कि जो भी हमारे पास दशमलव होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। यानी कि दशमलव हमारे पास पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। ठीक है बच्चों, जितना भी हमारे पास डेसिमल होगा
वो होल नंबर नहीं आता है, नेचुरल नंबर में भी नहीं था, होल नंबर में भी नहीं। ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों रूट की, तो रूट भी याद रखिएगा होल नंबर नहीं होता है, करड़ी जिसे हम कहते हैं, रूट में भी कोई नंबर आएगा होल नंबर में नहीं होता है। यानी कि जितने हमारे पास निगेटिव नंबर है होल नंबर नहीं होते हैं, फ्रैक्शन होल नंबर में नहीं आता है, डेसिमल होल नंबर नहीं होते हैं, रूट होल नंबर नहीं होते हैं, इतना याद रखना है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पीछे भी देखा था, नेचुरल नंबर में भी देखा था, बट यहाँ पे बस जीरो वहां पे आपको देखने के लिए मिला। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों के दोनों क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास अगला है बच्चों इंटेजर्स। ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें अगला देखने के लिए मिलेगा इंटेजर, जिससे हम क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग पूर्णांक कहते हैं। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अब ये क्या होता है, अब इसके एग्जाम्पल से बताएंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और अच्छे से इसके के अंदर क्लियरिटी आप लोगों को अंदर आ जाएगी। देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ये डिफिनेशन थोड़ी सी बड़ी दी गई है, छोटा डिफिनेशन भी आप लोगों के सामने हम लिखा देंगे। इसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे सभी के सभी, जो जितने भी नंबर्स निगेटिव होते हैं सभी आ जाएंगे, इनफाइनाइट तक निगेटिव नंबर्स इसमें आपको देखने के लिए, जीरो भी देखने के लिए मिलेगा। और ऐड में भी यही कंडीशन रहेगी कि ऐड में भी है, कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट। कहाँ तक जाएंगे बच्चों, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो इस डिफिनेशन को नोट कर सकते हैं, या आपके पास एक और डिफिनेशन है, क्या है बच्चों, एक हमारे पास और डिफिनेशन है। कौन सी डिफिनेशन है बच्चों, इसमें देखिएगा, यहाँ आपको सभी के सभी क्या देखेंगे, कहेंगे कि सभी के सभी निगेटिव नंबर्स दिख, जीरो के इस साइड देखेंगे तो इसमें आल निगेटिव नंबर्स आपको देखने के, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, आल हमें निगेटिव नंबर देखने के। ठीक है बच्चों, आल निगेटिव नंबर्स हमें देखने के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें जीरो भी दिख रहा है। ठीक है बच्चों, क्या दिख रहा है, जीरो, आल निगेटिव नंबर। ठीक है बच्चों, कामा जीरो, क्या बच्चों, जीरो। इसके बाद हम लिख सकते हैं टुगेदर, टुगेदर विथ। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों ने आल निगेटिव नंबर कॉमा जीरो, टुगेदर विथ मतलब के साथ। अब ये सभी के सभी नंबर किस में आपको दिख रहे हैं, कहेंगे कि पॉजिटिव में दिख रहे हैं, वन से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं वो पॉजिटिव में, यानी लिख सकते हैं आल। ठीक है बच्चों, आल पॉजिटिव नंबर, आल पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है बच्चों, आर पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड, आर कॉल्ड इंटेजर। ये इसकी एक और परिभाषा नोट कर सकते हैं, यानी आल निगेटिव नंबर्स कॉमा जीरो टुगेदर विथ आल पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड इंटेजर्स। ये इसकी डिफिनेशन, छोटी सी आप डिफिनेशन नोट करना चाहें तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, यानी कि जितने हमारे पास निगेटिव नंबर्स हैं सभी के सभी निगेटिव नंबर्स जीरो, और के साथ जितने हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं बच्चों वो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स क्या कहलाते हैं बच्चों, इंटेजर कहलाते हैं। यानी आल निगेटिव नंबर कोमा जीरो टुगेदर विथ आल पॉजिटिव नंबर, आल पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड इंटेजर्स नंबर, आर कॉल्ड इंटेजर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आल निगेटिव नंबर्स यानी सभी की सभी ऋणात्मक संख्याएं जीरो के साथ सभी सभी धनात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, पूर्ण माफ कीजिएगा पूर्णांक संख्या कहलाती है। हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं कि सभी ऋणात्मक संख्याएं कामा जीरो के साथ सभी धनात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाता है, ये भी लिख सकते हैं आप हिंदी वाले बच्चों। और इंग्लिश वाले बच्चों के आल नेगेटिव नंबर
कॉमा जीरो टुगेदर विथ ऑल पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। और ये इसकी परिभाषा, अगर ये भी एक बहुत सारे बच्चे अगर इच्छा करेगा तो ये भी नोट कर सकते हैं। इसमें हमको ऑल नेचुरल नंबर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अब वन से स्टार्ट होके इन्फानाइट तक जाते हैं, वो ऑल नेचुरल नंबर होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर। और जीरो देखिए ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट होके, ठीक है। तो ये क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि हमें देखने के लिए मिलेगा ऑल नेचुरल नंबर। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, इसमें ऑल नेचुरल नंबर देखने के लिए मिलेगा। ऑल नेचुरल नंबर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे, ये मिलेगा बच्चों। अब जीरो से स्टार्ट होकर जब कोई नंबर जाता है तो क्या देखने के लिए मिलता है, तो कहेंगे कि ऑल, ऑल होल नंबर भी हमारे पास है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होके और अनंत तक कौन जाता है बच्चों, तो जीरो से स्टार्ट होके सर अनंत तक जाता हमारा होल नंबर। अभी हम लोग पढ़े हैं जस्ट बच्चों, जस्ट अभी हम लोग इसको खत्म किए हैं, यानी ऑल होल नंबर। क्या बच्चों, ऑल होल नंबर, ठीक है बच्चों। और इसके साथ कॉमा जीरो भी है, तो जीरो तो आप लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो होल नंबर लिख रहा है तो उसमें जीरो तो खुद आ जाता है, होल नंबर में जीरो आ जाता है, ठीक है। टुगेदर विथ ऑल निगेटिव नंबर, ऑल निगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटेजर। ये अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी ऑल नेचुरल नंबर कोमा ऑल होल नंबर टुगेदर विथ ऑल निगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटेजर्स। ये भी आप नोट कर सकते हैं, अगर ये पर आपको डिफिनेशन अच्छी लगी तो ये भी नोट कर सकते हैं, ये भी डिफिनेशन आप नोट कर सकते हैं, कोई डिफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से तो हमको दिख ही रहा है कि इसमें सभी के सभी क्या दिखने हैं, निगेटिव नेचुरल नंबर आ रहे हैं, होल नंबर आ रहे हैं, और हमारे पास सभी की सभी इसमें निगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, यानी ऋणात्मक संख्याएं भी आ रही है। तो ऑल नेचुरल नंबर कोमा ऑल होल नंबर टुगेदर विथ ऑल नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड आर कॉल्ड इंटेजर्स, आर कॉल्ड इंटेजर्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, डिफिनेशन नोट कर लीजिए, यहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा, ये दोनों डिफिनेशन में से कोई एक डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा ये, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। सबसे तो पहले यही क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखेगा कि बताइए इंटेजर का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। तो देखिए सब्ट्रैक्शन में भी ये इनफाइनाइट जाता है बच्चों, सब्ट्रैक्शन में भी ये इनफाइनाइट जाता है, और ऐड में भी इनफाइनाइट जाता है। तो इसको तो पते नहीं कर हमको यहाँ से कहाँ से नंबर स्टार्ट होगा, कुछ डिवाइड कर पाएंगे कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि जीरो से छोटा तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन में होते हैं, और सब्ट्रैक्शन में इनफाइनाइट है, और इधर ऐड में इनफाइनाइट है। तो हमें इसका नंबर का डिफाइंड ही नहीं कर पाते हैं कि ये नंबर नोड कहाँ से होता है। आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा कि नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जीरो से नहीं स्टार्ट हुआ है, सब्ट्रैक्शन में वन है, सब्ट्रैक्शन में टू है, जो कि जीरो से बहुत छोटे नंबर हैं, और ये इनफाइनाइट है। तो इसके स्मॉलेस्ट नंबर भी हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे इसके स्मॉलेस्ट नंबर को। हम छोटी संख्या को हम पूर्ण संख्या की नहीं डिफाइन कर पाएंगे, और लार्जेस्ट नंबर में तो आप जानते हैं कि अनंत है तो वो भी डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, वो भी इनफाइनाइट है तो वो भी डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन नोट कर सकते हैं बच्चों की, ना तो हम इसके स्मॉलेस्ट नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ना तो हम इसके स्मॉलेस्ट नंबर को हम बता सकते हैं बच्चों, और ना तो हम इसके लार्जेस्ट नंबर को बता सकते हैं। जो हमारे पास पूर्णांक होते हैं बच्चों, पूर्णांक में ना तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर हो तो हमको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, ना तो हम स्मॉलेस्ट नंबर को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, ना तो हम लार्जेस्ट नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। दोनों में से कोई नंबर हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे इसमें इंटेजर में, क्योंकि ये नंबर सब्ट्रैक्शन में भी अनंत है, ऐड में भी अनंत है। तो कहाँ से नंबर नोट हो रहे हैं हमें ही पता नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को कहाँ से जानकारी देंगे, तो यानी कि हम किसी को भी नहीं पता है कि ये नंबर कहाँ से नोट होते हैं, ठीक है बच्चों। जब कोई नंबर हमें पता नहीं कि कहाँ से नोट होता है तो कैसे हम स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। और ये कहाँ तक जाके रुकेंगे ये भी हमें डिफाइंड नहीं है, तो लार्जेस्ट नंबर भी नहीं डिफाइन कर सकते हैं, ना तो हम इसमें क्या बता सकते हैं बच्चों, ना तो हम आप लोगों को स्मॉलेस्ट नंबर बता सकते हैं।
ठीक है बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, इतना ये क्वेश्चन बस, इसके बाद दो डिफिनेशन और हमारे पास बचती है। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या आता है, जितने हमारे पास फ्रैक्शन है बच्चों, फ्रैक्शन के मतलब होता है बच्चों भिन्न, जिसको आप लोग कहते हो, जो भी हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये नोट करने वाला पॉइंट है बच्चों, हमारे पास जितने फ्रैक्शन होते हैं जो कि कटे ना, वो कभी भी इंटेजर नहीं होते हैं, फ्रैक्शन इंटेजर में नहीं आते हैं, वो इंटेजर कटने वाले नहीं होने चाहिए। जितना हमारे पास डेसिमल होता है, ठीक है बच्चों, ये तो क्या होता है, डेसिमल होता है, वो इंटेजर में नहीं आते हैं, इंटेजर नहीं होते हैं बच्चों। रूट हमारे पास जो होता है ना बच्चों, वो भी इंटेजर में नहीं आता। ये तीन चीजें नोट करनी है, फ्रैक्शन, डेसिमल और रूट, ये इंटेजर नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये हमें प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करके चेक करना पड़ता है। अब कोई हमसे कह देगा, टीचर अब अपना दिमाग लगाने लगे हमारे वीडियो देखकर कि नहीं ये तो गलत बता रहे हैं, अरे तो अपना टीचर आप यूज कीजिए, अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज कीजिएगा। अगर आपके सामने इस तरह का नंबर आए तो आप यहाँ पे अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज कीजिएगा। फ्रैक्शन है मगर ये तो कट के ये खा जा रहा है, तो एक तो हमने कहा था, एक तो इंटेजर में होता है, तो यहाँ पे हम अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करेंगे। ऐसे क्वेश्चन है जब हमारे सामने कोई टीचर देगा ना, तो हम प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज करेंगे यहाँ पे कि हाँ नंबर हमें कट रहे हैं कि नहीं डिफाइंड हो रहा है। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि इंटेजर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास है प्यारे बच्चों रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है प्यारे बच्चों, यही हम शुरू में बताए थे कि हमें अच्छे से पढ़ना है, बस वहां पे आप लोगों को रियल नंबर में बताए थे कि थोड़ा सा आप देख लीजिए, अच्छे से इसे हमें पढ़ना है। हमें रेशनल नंबर की बात करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, द नंबर्स ऑफ, ठीक है बच्चों, द फ्रॉम पी बाई क्यू राइट कैन। ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक स्टेप को समझिए। द नंबर्स मतलब संख्याएं, ऑफ द, फ्रॉम मतलब के रूप में हो। ठीक है बच्चों, किसके रूप में हो, पी बाई क्यू का मतलब होता है बच्चों फ्रैक्शन। क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शन। पी बाई क्यू का मतलब फ्रैक्शन, यानी जितने हमारे पास नंबर है उसे फ्रैक्शन में आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पी बाई क्यू के रूप में आप राइट कर सकते हैं ना बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, इंटेजर कहते हैं। अर्थात जो भी आपके पास नंबर हो बच्चों, उन नंबरों को अगर पी बाई क्यू अर्थात फ्रैक्शन में आप नोट कर पाएंगे ना बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। अगर हमारे पास बात करेंगे अगर सिंपल भाषा में, तो वे संख्याएं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर कहलाता है। तो जितने नंबर्स हैं आपके पास, अगर उनको आप भिन्न में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हो, वो नेचुरल नंबर में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे बच्चों, नेचुरल नंबर में, माफ कीजिएगा बच्चों, वो रेशनल नंबर में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे बच्चों, रेशनल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमारे पास जितने नंबर्स होंगे, अगर उन नंबरों को हम पी बाई क्यू का कहने का मतलब फ्रैक्शन में अगर हम लिख पाएंगे, लिख सकते हैं, अगर लिखा जा रहा है वो, तो क्या कौन सा नंबर कहलाएगा बच्चों, वो रेशनल नंबर कहलाएगा। याद रखिएगा, यही लिखा है, वे संख्याएं जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, वो रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब कंडीशन है यहाँ से, इसके आगे क्या दे दिया है बच्चों, कंडीशन, जहां पे जो आपके पास पी और क्या होना चाहिए बच्चों, क्यू। क्यू क्यू कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जो हमारे पास ये फ्रैक्शन होता है ना, तो ऊपर वाले को पी और नीचे वाले को क्या कहा जाता है बच्चों, क्यू कहा जाता है। इनकी बात हो रही है, यानी जो हमारे पास ऊपर रहेगा वो पी और नीचे जो रहता है वो क्यू, ये दोनों के दोनों की बात हो रही है। ठीक है, तीन और थ्री और किसकी बात हो रही है, फोर की, जो वेयर पी एंड क्यू आर इंटेजर, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, इंटेजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों, ये हमारे पास इंटेजर्स होने चाहिए। इंटेजर्स कहने का मतलब बच्चों पूर्णांक, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक कहते हैं। तो जो हमारे पास पी और क्यू अर्थात ऊपर और जो नीचे होता है बच्चों, ऊपर और जो नीचे होता है वो इंटेजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, वहां पे इंटेजर होना चाहिए। याद रखिएगा, इंटेजर सभी पढ़ा के जस्ट आए हैं बच्चों, इंटेजर क्या कहते हैं, यानी कि ऊपर सब्ट्रैक्शन के कोई नंबर हो सकता है, कोई नंबर सब्ट्रैक्शन में हो सकता है, कोई नंबर ऐड में भी हो सकता है, ऊपर नीचे दोनों। यानी कि अभी हम जस्ट आप लोगों को इंटेजर पढ़ा के आए हैं बच्चों। इंटेजर क्या होता है, ऑल निगेटिव नंबर जीरो टुगेदर विथ ऑल पॉजिटिव नंबर आर कॉल्ड इंटेजर, यही बताते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, जीरो भी आता है, सभी पॉजिटिव नंबर भी आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हम ऊपर और नीचे की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और ऐड दोनों में नंबर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे पहला कंडीशन है और कह रहा है क्यू नॉट इक्वल जीरो। हमारे पास बस इतना याद रखना है बच्चों कि नीचे जो है ना, नीचे बच्चों जीरो नहीं आना चाहिए। याद रखिए मेन पॉइंट यही है बच्चों कि नीचे हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए। नीचे हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए। क्यू का मतलब बच्चों नीचे की बात कर रहा है। ऊपर तो पी होता है, नीचे क्यू होता है, तो क्यू नॉट इक्वल जीरो। क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं आ सकता है। जीरो लेंगे ना तो ये इनफाइनाइट होने लगेगा। तो जीरो क्यू का मान आपको नहीं लेना है। ठीक है, कंडीशन है इसमें बच्चों कि आप पी बाय क्यू के रूप में लिख दीजिए, इंटेजर रेशनल नंबर हो जाएगा। मगर जो पी और जो क्यू है ना वो पूर्णांक होना चाहिए। पी और क्यू आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, जिससे आप पी और क्यू लिखेंगे वो पूर्णांक में हमारे पास होना चाहिए। अर्थात वो क्या होना चाहिए, इंटेजर होना चाहिए। इंटेजर में पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। बट एक कंडीशन याद रखना है कि पी नॉट इक्वल जीरो। पी का मान सॉरी क्यू नॉट इक्वल जीरो। नीचे जो है ना कभी भी बच्चों भूल के भी जीरो नहीं लेना है। अगर ले लेंगे तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अगर कहेंगे कि ये भी अगर इस तरह का आएगा, कहेंगे कि ये भी तो भिन्न ही है, ऊपर भी इंटेजर है नीचे भी इंटेजर है, क्योंकि जीरो इंटेजर में आता है। बट इसीलिए यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि क्यू नॉट इक्वल जीरो, आपको नीचे जीरो नहीं लेना है। अगर ये है तो ये रेशनल नंबर में नहीं आएगा, रेशनल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, एंड एच सी एफ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा देख लिख देते हैं, क्यू नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, जब इनका एंड माने और इसका जो एच सी एफ निकालेंगे, और पी और क्यू का होने का मतलब यहाँ पे जो दोनों फ्रैक्शन होंगे ए और ये जो दोनों नंबर है, अगर इन दोनों नंबरों का आप क्या निकालिए, एच सी एफ अगर निकालते हैं तो आपको क्या आना चाहिए, वन ही आना चाहिए। कितना आना चाहिए बच्चों, वन आना चाहिए। तो इतनी चीजों को फॉलो करेगा, यानी पी और क्यू इंटेजर होंगे, क्यू नॉट इक्वल जीरो होगा, एच सी एफ वन होगा, तो वही वो रेशनल नंबर कहलाएगा, नहीं तो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। कोई योगों को अगर गड़बड़ा दिया बच्चों तो रेशनल नंबर नहीं। सपोज दैट कीजिए कि हमारे सामने का अगर बुलाने के लिए टीचर हमसे कहे, ठीक है, ये लीजिए बताइए रेशनल नंबर है कि नहीं। अब रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो कहेंगे कि बस इतना पढ़ के अगर चले गए होंगे कि नहीं कोई नंबर है जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात बिन में लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन में तो है सचमुच ये देखने के लिए मिलेगा। ये कंडीशन ही नहीं पढ़ा कि क्यू नॉट इक्वल जीरो भी है। क्यू नॉट इक्वल जीरो अर्थात क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे तो क्यू जीरो हो गया क्योंकि ऊपर पी है और नीचे में क्या होता है क्यू। यहाँ पे तो क्यू जीरो हो गया, तो क्या ये नंबर रेशनल नंबर है, तुरंत कह दीजिएगा कि रेशनल नंबर नहीं है। क्योंकि हमारा क्यू नॉट इक्वल जीरो रहेगा तो ही रेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, पी और क्यू जो है ना इंटेजर है, थ्री भी इंटेजर है, थ्री भी इंटेजर है, जीरो भी इंटेजर है। यहाँ तक तो कंडीशन ठीक है, मगर क्यू नॉट इक्वल जीरो दे रहा है और इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे ना तो हमारे पास एक भी आना चाहिए, तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, रेशनल नंबर कहते हैं। अब बात करेंगे बच्चों इसके एग्जाम्पल की, याद रखेंगे बच्चों अच्छे से इसको, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो इसमें सब आ जाएगा बच्चों, केवल रूट और जो रूट और बिना दशमलव को जो कटने वाली संख्या है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप लोग बस इतना ही जानिए, आप लोगों से उतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। सब्ट्रैक्शन में सभी नंबर आ जाएंगे, जीरो आ जाएगा, वन आ जाएंगे, टू आ जाएंगे, सभी के सभी। पॉजिटिव में नंबर आ जाएंगे, फ्रैक्शन में नंबर आ जाएगा कोई, डेसिमल में कोई नंबर आ जाएंगे, और नंबर आएंगे डेसिमल में जो कटे जो क्या होते हैं कट जाते हैं, जो क्या होते हैं बच्चों कट जाते हैं। ये सब एग्जाम्पल। अब कहेंगे सर कि यहाँ पे वन है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे टू है, ये पी बाई क्यू में तो है ये नहीं है, बस हमको यही तो पी बाई क्यू के रूप में दिखाई दे रहा है, कह सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सुनिए बच्चों, जितने भी नंबर आपके पास दुनिया में देखने के लिए मिलते हैं, जितना भी नंबर आपके पास हो, याद रखिएगा उन सभी नंबरों के नीचे वन होता है। चाहे कोई ABCD का वर्ड ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। जैसे हमारे पास नंबर है ना बच्चों, ये हमारे पास नंबर है, ये हमारे पास नंबर दे दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास नंबर दे दिया, तो याद रखिएगा सभी के नीचे वन होता है, सभी के नीचे वन होता है बच्चों। वन दिखाते नहीं है, क्यों नहीं दिखाते हैं, क्योंकि अगर वन का अगर थ्री में डिवाइड करेंगे ना तो पुनः हमको थ्री देखने के लिए मिलेगा। अर्थात अब डिवाइड करते कैसे हैं, कहेंगे कि इसी को ले लेते हैं, तो ऊपर वाले को बीच में रखते हैं, नीचे वाले से भाग करते हैं, तो पुनः हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, थ्री देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए वन दिखाया नहीं जाता है।
तो ये तो रहा हमारे पास 3 था तो उसके भी नीचे 1 है, 4 था उसके भी नीचे 1 है, 6 था उसके भी 5 था उसके भी नीचे 1 है, 7 है उसके नीचे। अब ये सभी के सभी पी बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है बच्चों? पी बाई क्यू के रूप में देखने के लिए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं बच्चों? पी बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, बस सिंपल सा, जिसको आप पी बाई क्यू के रूप में नोट कर दीजिए वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, डेसिमल में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, डेसिमल हटाएंगे तो तुरंत आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये रेशनल नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास आखिरी वाला होता है प्यारे बच्चों इरेशनल नंबर। बस इरेशनल नंबर में याद रखना है कि यहीं पे बस कंडीशन है। ठीक है, द नंबर्स ऑफ द फ्रॉम पी बाई क्यू राइट कैन, जिस नंबर देखिए द नंबर्स माने संख्याएं, ऑफ माने की, फ्रॉम माने रूप में, पी बाई क्यू राइट, नॉट यहाँ पे लिखना पड़ेगा जस्ट सेकंड बच्चों, एक सेकंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे राइट नोट, नोट सब डाल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, द नंबर्स ऑफ द फ्रॉम पी बाई क्यू राइट नोट कम, नोट कैन, जिस नंबर को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं बच्चों, इसमें तो हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे नॉट राइट नोट कैन, जिसे हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं नोट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते हैं बच्चों, वे नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अर्थात कोई आपके पास ऐसा नंबर हो बच्चों जिसको पी बाई क्यू के रूप में आप नहीं नोट कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में आप नहीं नोट कर सकते, यही लिखा है द नंबर्स माने संख्याएं, ऑफ माने का, की, ठीक है बच्चों, फ्रॉम माने से, पी बाई क्यू राइट माने लिखना, नोट माने नहीं, कैन माने कर सकते हैं, जिसको आप पी बाई क्यू के रूप में आप नहीं नोट कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में आप नहीं लिख सकते हैं, वे कौन से नंबर कहलाते हैं बच्चों? वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। वे संख्याएं जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अर्थात फ्रैक्शन में कोई नंबर को आप जब नहीं लिख पाएंगे तो कौन से नंबर है बच्चों? वो इरेशनल नंबर है। फ्रैक्शन में लिख देंगे, भिन्न में लिख देंगे तो रेशनल, और नहीं लिख पाए तो इरेशनल, ये बस नॉट लिख देना है। नहीं तो आप यहाँ पे नहीं सेट हो रहा, आगे सही इसका सेट होगा, यहाँ पे नॉट राइट कैन, नॉट माने नहीं, राइट कैन माने लिख सकते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं राइट कर सकते हैं, वही रेशनल नंबर कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कोई नंबर, रूट के नंबर, इसमें सभी के सभी रूट आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, रूट आ जाता है और इसमें इस तरह का डेसिमल आता है एक सीक्वेंस के बाद, एक सीक्वेंस के बाद ये नंबर बढ़ने लगते हैं एक दूसरे के साथ। इस तरह के जब नंबर आएंगे तब इससे कहिएगा कि ये नंबर किसके एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे, ये इरेशनल नंबर के देखेंगे तो पहली बार यहाँ पे 4 के बाद 1 0, 4 के बाद 2 0, 4 के बाद 3 0, 4 के बाद 4 0, ये इसमें एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इन नंबरों को आप नहीं लिख पाएंगे, इरेशनल नंबर ये नहीं होते हैं, इरेशनल नंबर में ये नहीं आते हैं, रूट इरेशनल नंबर में नहीं आता है। बस इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इतनी चीज आप लोगों को अच्छे से नोट कर लेना है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि नंबरों का क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से देखने के लिए मिल गया होगा, अच्छे से समझ भी आ गया होगा, ऐसे नंबरों को डिफाइंड किया जाता है बच्चों। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने रखते हैं ताकि अच्छे से हम थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये हमारे पास पहला टॉपिक है बच्चों, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं स्थानीय मान, और फेस वैल्यू का मतलब होता है बच्चों अंकित मान। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान होता है बच्चों, फेस वैल्यू का मान होता है अंकित मान। अब ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है? तो एवरी डिजिट हैज टू वैल्यू, हमारे पास जितने डिजिट हैं बच्चों, याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास डिजिट देखने के लिए मिलते हैं, डिजिट का मतलब होता है बच्चों अंक, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट डिजिट, सेकेंड, थर्ड, इसमें कितने डिजिट आपको देखने के लिए मिलेंगे? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट होते हैं। तो जितने भी हमारे पास डिजिट होते हैं, ठीक है बच्चों, एवरी डिजिट टू वैल्यू, एवरी डिजिट का बच्चों वो केवल टू वैल्यू होते हैं, यानी कि जितने पास हमारे पास नंबर डिजिट होते हैं
वो केवल 2 वैल्यू होते हैं, उनके 2 मान होते हैं। कितने मान होते हैं बच्चों? 2 वैल्यू होते हैं। एवरी डिजिट हैज 2 वैल्यू। जितने भी हमारे पास दुनिया में डिजिट देखने के लिए मिलते हैं, वो केवल 2 वैल्यू रखते हैं। कितनी वैल्यू रखते हैं बच्चों? 2 वैल्यू रखते हैं। या तो वो प्लेस वैल्यू होगा या तो फेस वैल्यू होगा, बस यही दो हो सकते हैं। हमारे पास जितने डिजिट होते हैं ये 2 ही वैल्यू होती है, या तो प्लेस वैल्यू होंगे या तो क्या होंगे बच्चों? फेस वैल्यू होंगे। जितने आपके पास डिजिट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट है बच्चों, यहाँ पे 3 डिजिट है, 1 2 3। ये 3 डिजिट या तो प्लेस वैल्यू होंगे, ठीक है बच्चों, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों होते हैं, माफ कीजिएगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास केवल एवरी डिजिट हैज 2 वैल्यू। जितने हमारे पास डिजिट हैं उनके केवल 2 मान है। कितने मान है बच्चों? 2 मान होते हैं। जितने हमारे पास डिजिट देखने के लिए मिलते हैं, इन सभी डिजिट के केवल 2 वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है बच्चों? 2 वैल्यू होती है। ये प्लेस वैल्यू और कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। यही दो हमें वैल्यू देखने के लिए मिलते हैं, जितना भी डिजिट आपके सामने हो। जितना भी डिजिट होते हैं, एवरी डिजिट, जितने भी डिजिट आपके सामने हो, वो केवल 2 वैल्यू रखते हैं। उनका 2 ही वैल्यू होता है। कितने वैल्यू होते हैं? 2, यानी उनका 2 ही मान होता है, या तो प्लेस वैल्यू होगा या तो फेस वैल्यू होगा। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिएगा, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डज नॉट चेंज। तो जो फेस वैल्यू होता है, किसी अंक का अंकित मान नहीं बदलता है। जो फेस वैल्यू होता है ना बच्चों, उसका डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है। जो डिजिट डिजिट वही आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। ये स्टेप बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन समझाते हैं, ताकि अच्छे से आप लोगों के अंदर क्लियरिटी ला सके, ठीक है बच्चों। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द फॉलोइंग नंबर्स इन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हमारे पास जो ये नंबर देखने के लिए मिले हैं बच्चों, इन नंबरों का हमें प्लेस वैल्यू और क्या बताना है बच्चों? फेस वैल्यू बताना। प्लेस वैल्यू और फेस, इसके बाद हम जब क्वेश्चन बता के फिर स्टेप पे जाएंगे ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोगों के सामने ये है, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें लिखना है इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों लिखना है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ से सोल्व, यहीं पे लिख देते हैं बच्चों सोल्व। कौन सा क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर ए को हम सोल्व करें, ठीक है बच्चों। लिखेंगे सबसे पहले द फेस वैल्यू, स्टार्ट करते हैं उधर से, ठीक है बच्चों। द फेस वैल्यू ऑफ, किसका फेस वैल्यू बच्चों? 3 का स्टार्ट कर रहे हैं। द फेस वैल्यू मतलब अंकित मान, किसका? ऑफ माने का, 3 का। इज माने है, 3 मतलब 3। जी देखिए, क्योंकि जो फेस वैल्यू है इसके डिजिट चेंज नहीं होते हैं, यही अभी हम आपको नोट वहां पे दिखाएंगे, अब नोट वाला। जो आपका जो डिजिट होगा वही इसका फेस वैल्यू होगा। 3 है तो इसका फेस वैल्यू 3, 4 है तो इसका फेस वैल्यू 4, 5 है तो इसका फेस वैल्यू 5, 6 है तो इसका फेस वैल्यू 6 ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे और पूछा है हमसे, विल मतलब होता है जब की, ठीक है बच्चों, क्या होता है? जब की। अब यहाँ पे सिंगल एक ही में जब लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें भी, जब की। अब किसकी बात करेंगे? प्लेस वैल्यू की। द प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 की प्लेस वैल्यू इज 3। यहाँ पे प्लेस वैल्यू भी 3। मात्र एक बच्चों याद रखिएगा, यही एक 1 प्लेस के स्थान पे आपको एक नंबर देखने के लिए मिलेगा। ये 1 प्लेस के स्थान पे, ठीक है, हम आगे बताएंगे जब नंबर में पढ़ाएंगे तो। यही एक नंबर देखने के लिए मिलेगा आखिरी का, जो फेस वैल्यू भी और प्लेस वैल्यू दोनों का सेम होता है। और इस क्वेश्चन को सैकड़ों हजारों बार क्या, लमसम में प्यारे बच्चों 100 से अधिक बार कंपटीशन में इसको पूछ दिया गया है। इस क्वेश्चन को कंपटीशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो यहाँ पे हमको याद रखना नहीं है, ठीक है। हमको जब कंपटीशन का पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। 3 का प्लेस वैल्यू भी 3 होता है और फेस वैल्यू भी 3 होता है। अब बात करेंगे इसका अगला डिजिट का। अगला डिजिट क्या है बच्चों हमारे पास? अगला डिजिट हमारे पास है बच्चों 4। 4 का हम बात करेंगे, 4 की।
तो इसमें तो चेंज नहीं करना है बच्चों, फेस वैल्यू जो कहेगा वही इसकी फेस वैल्यू। हम द फेस वैल्यू ऑफ माने की, किसकी बच्चों, 4 की। 4 की फेस वैल्यू क्या होती है, 4 ही होती है। 4 की फेस वैल्यू में चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे ये स्टेप आप देखिए, यही स्टेप आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट डज नॉट चेंज। फेस वैल्यू का जो डिजिट होता है वो चेंज नहीं होता है। फेस वैल्यू का जो डिजिट होता है बच्चों वो चेंज नहीं होता है। तो फेस वैल्यू तो ये हमें देखने के लिए मिलेंगी। अविल मतलब होता है बच्चों जबकि, जो हमारा प्लेस वैल्यू है, कौन सा वैल्यू बच्चों, जो हमारे पास प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज, 4 तो रहेगा ही बच्चों, जो नंबर लेंगे वो तो हमारे पास देखने के लिए मिलेगा ही। अब यहाँ से समझिएगा, जिस भी नंबर को हम लोग ले लिए, ठीक है बच्चों, जो नंबर, अब इसको हम लोगों ने वहां पे नोट कर दिया है, नोट किया 4 का प्लेस वैल्यू 4 तो रहेगा, फिक्स है बच्चों। अब इसको जो उसको नोट कर दिया अब उसको भूल जाएंगे। अब इसके इस साइड बच्चों, इस साइड देखना कितने डिजिट है हमारे पास, तो कहेंगे कि यहाँ पे 1 डिजिट है। कितना डिजिट है बच्चों, 1 डिजिट है। तो यहाँ पे जीरो की संख्या हमको क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों, 1 देखने के लिए मिलेगी। तो 4 की प्लेस वैल्यू तो फेस वैल्यू तो 4 ही होती है, बट प्लेस वैल्यू 4 की क्या हो जाएगी, 14 हमें देखने के लिए मिलेगी, 40 देखने की। घबराने की बात नहीं बच्चों, आगे भी है। अगला डिजिट हमारे पास क्या है बच्चों, 5 है। लिखेंगे बच्चों 5 की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में तो डज नॉट चेंज वैल्यू, कोई इसका मान नहीं चेंज होता है बच्चों। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ किसकी प्यारे बच्चों, 5 की। 5 की फेस वैल्यू क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों, 5 ही देखने के लिए मिलेगी। 5 की प्लेस वैल्यू क्या, फेस वैल्यू क्या देखने के लिए मिलेगी बच्चों, 5 ही देखने के लिए मिलेगी। अवेल मतलब जब की, ठीक है बच्चों। अब जो हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, जो प्लेस वैल्यू है, जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है बच्चों, ऑफ किसकी प्यारे बच्चों, 5 की। इज मैंने है, 5 तो रहेगा ही बच्चों, इसमें इसमें नहीं आपको दिमाग लगाना है, 5 तो फिक्स है कि रहेगा बच्चों, 5 तो हमारे पास रहेगा ही बच्चों ये। ठीक है, अब लिख लिए तो भूल जाएंगे, लिख लिए तो क्या करेंगे बच्चों, भूल जाएंगे। जिसको हम नोट कर देते हैं उसको क्या कर देते हैं बच्चों, भूल जाते हैं, क्योंकि 5 वहां पे लिख लिए हैं तो 5 को हम भूल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कितना डिजिट है, कितना क्या है बच्चों, डिजिट है। तो कहेंगे 1 2, कितना डिजिट है बच्चों, 2 डिजिट है। तो 2 0 यहाँ पे क्या कर देंगे, नोट कर लेंगे। 2 0 क्या कर लेंगे बच्चों, अब जिसको लिख लिए उसको दोबारा क्या नोट करने की जरूरत है बच्चों, नहीं। हमारे पास जो भी नंबर रहेगा उसको छोड़ के इधर देखा जाता है। 2 डिजिट, 2 डिजिट है, 2 0 बढ़ा दीजिए, यानी 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर 500 हो जाएगा। और जबकि 5 का फेस वैल्यू 5 पे रहता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है बच्चों, 6 डिजिट है, सभी का निकालना है बच्चों। ऐसे ऐसे करके सभी के आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सभी का कहा है। ठीक है बच्चों, किसकी बात करेंगे हम लोग, 6 की। इसमें तो चेंज, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना है, जो डिजिट वही फेस वैल्यू, जो डिजिट हो। 3 था 3 फेस वैल्यू, 4 था 4 फेस वैल्यू, 5 था 5 फेस वैल्यू, 6 था 6 फेस वैल्यू। बट उसमें चेंजिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है बच्चों, विल, विल मतलब जबकि, द प्लेस वैल्यू, क्या बच्चों, द प्लेस वैल्यू ऑफ, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। ठीक है बच्चों, 6 तो देखने के लिए मिलेगा, जो डिजिट का प्लेस वैल्यू बताएंगे वो तो रहेगा ही। अब इसको नोट कर लिए कि नहीं बच्चों, वहां पे इसके बाद उधर नोट कर लिए। अब इसको जब 6 को नोट कर लिए तो भूल जाइए। अब देखिए इसके उधर कितने डिजिट हैं, 1 2 3, कितने डिजिट हैं बच्चों, 3 डिजिट है। तो 3 यहाँ पे 0 इसके साथ क्या कर लीजिए, रख दीजिए। तो ये 6 का क्या हो जाएगा बच्चों, ये 6 का हो जाएगा प्लेस वैल्यू। क्या देखने के लिए मिलेगा, 6000 हमें प्लेस वैल्यू देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास अगला कौन डिजिट है बच्चों, 7 है। 7 का भी देख लीजिए। फेस वैल्यू में तो आप लोगों को थोड़ा भी सोचना नहीं है बच्चों, हमें जो चीज देखना है हमारे पास वो किसका निकालना है प्यारे बच्चों, 7 इज 7। फेस वैल्यू में तो 7 का 7 ही रहेगा। अवेल मतलब जबकि, जो इसका प्लेस वैल्यू है, ठीक है बच्चों, जो इसका प्लेस वैल्यू है ऑफ 7, 7 का 7 तो रहेगा ही बच्चों, क्योंकि जिसका भी रहेगा, जिसका प्लेस वैल्यू निकालिए वो तो फिक्स है कि होता है।
अब इसको लिख लिए तो इसको भूल जाइए कि देखिए इसके इधर कितने डिजिट हैं। कहेंगे 1 2 3 4, कितना डिजिट है बच्चों? 4 डिजिट है। तो 4 जीरो इसके साथ क्या कर लीजिएगा, चिपका दीजिए, इसके साथ रख दीजिए। तो इस तरह से 4 का ये क्या देखने के लिए मिलेगा हमें, प्लेस वैल्यू देखने के लिए। ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिलेगी, ये प्लेस वैल्यू हमें देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास अगला कौन डिजिट है बच्चों, 8 है। अगला कौन डिजिट है बच्चों, 8 हमारे पास है। अगला डिजिट हमारे पास है बच्चों 8, 8 है। ठीक है, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा। अवेल मतलब जबकि जो इसका प्लेस वैल्यू है इसमें चेंजिंग होगा बच्चों, इसमें चेंजिंग हमें देखने के लिए मिलेगा ऑफ 8। 8 तो रहेगा ही बच्चों, इसमें तो नो डाउट, इसमें तो कोई किसी जो जिस डिजिट का हम क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो फिक्स है। अब इसको नोट कर लिए तो देखेंगे कि इसके बाद कितना डिजिट है, इसको छोड़ देंगे। नोट कर लिए तो भूल जाइए। 1 2 3 4 5, कितना डिजिट है बच्चों, 5 है। तो 5 जीरो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कितना जीरो देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 5 जीरो देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह से आपको हर एक क्वेश्चन का नोट करना है बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगला डिजिट हमारे पास क्या है बच्चों, तो अगला हमारे पास है 9। फेस वैल्यू में तो आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है बच्चों, फेस वैल्यू में तो एक पैसे का दिमाग आपको नहीं लगाना है। जो है वही बोल दीजिए कि 9 का फेस वैल्यू 9, 8 का फेस वैल्यू 8, 7 का फेस वैल्यू 7, 6 का 6, 7 का 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1, फेस वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं। अब आई मतलब जो चेंजिंग आपको देखने के लिए मिलेगा वो किसमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों, वो देखने के लिए मिलेगा हमें प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 9। 9 का प्लेस वैल्यू क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 9 तो रहेगा ही। 9 तो हम लिख लिए हैं बच्चों, वहां पे नोट कर लिए हैं। अब देखेंगे कि 9 के बाद कितना इधर डिजिट बचता है, क्योंकि नोट कर लिए तो भूल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, कितना डिजिट बचता है बच्चों हमारे पास, 6। तो 6 यहाँ पे जीरो क्या कर देंगे बच्चों, इसके साथ चिपका देंगे, यानी 6 जीरो उसके साथ क्या कर लेंगे बच्चों, हम लोग रख लेंगे। 6 जीरो यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो इस तरह से करके हमारे पास प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पहले क्वेश्चन का भी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसका कंप्लीट हुआ है। तो अब यहाँ पे अपने नोट्स पे आते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास जितने डिजिट हैं, जितने भी डिजिट हैं वो केवल टू वैल्यू रखते हैं, या तो टू वैल्यू होते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद द फेस वैल्यू ऑफ डिजिट डज नॉट चेंज। आप तो देख ही रहे हैं कि फेस वैल्यू का जो डिजिट हो रहा है वो चेंज नहीं हो रहा है, किसी अंक का अंकित मान नहीं बदलता है। 5 का 5, 6 का 6, 3 का 3 हो रहा था कि नहीं हो रहा था बच्चों। बट क्या है ना, विल मतलब जबकि, जबकि द प्लेस वैल्यू, ठीक है प्यारे बच्चों, अपॉन द पोजीशन ऑफ द डिजिट, जो प्लेस वैल्यू है वो किस पर निर्भर करती है, उसकी पोजीशन पर, कि वो किस स्थान पे है। ऑफ द डिजिट इन नंबर, जो नंबर किस डिजिट किस पोजीशन के स्थान पे है। वो देख ही रहे कि 5 यहाँ पे सबकी फेस वैल्यू अलग अलग आ रही है, प्लेस वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो प्लेस वैल्यू निर्भर करती है बच्चों किस पर, डिजिट पर। किस पर बच्चों, डिजिट पर फाइंड करती है। जबकि फेस वैल्यू में तो हमें दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है बच्चों, फेस वैल्यू में तो हमें किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाना है। एक क्वेश्चन और कर देते हैं बच्चों, इसके बाद बचे हुए जितने क्वेश्चन हैं 4 क्वेश्चन वो आप लोगों से है। आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि उन 4 क्वेश्चनों को आप लोग सोल्व कर पाएंगे। तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है ये 8 है, 2 है, 9 है, 3 7 4 6 5, ये हमारे पास है। और इनका हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फेस वैल्यू को, फेस वैल्यू ऑफ किसकी बच्चों, 5 की, इज मैंने है 5, क्या होगी 5 की फेस वैल्यू तो 5 पे होगी। यही फर्स्ट जो आखिरी का जो डिजिट होता है यही वो डिजिट है जिसका फेस वैल्यू भी सेम आता है और प्लेस वैल्यू भी सेम आता है। अवेल मतलब जबकि द प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, 5 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 5 पे होता है। ठीक है,
यही एक डिजिट देखने के लिए मिलेगा जो वन प्लेस पे देखने के लिए मिलता है, इकाई स्थान पे देखने के लिए मिलता है, जो सेम सेम आता है, प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू, और कोई डिजिट ऐसा नहीं होगा जिसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 का हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद हम बात करेंगे किसका बच्चों, क्योंकि इसको नोट किए हैं ना, तो इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, इसीलिए जीरो नहीं बढ़ता है। डिजिट रहेगा तब ना जीरो बढ़ाएंगे जी बच्चों। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा फेस वैल्यू। इसका फेस वैल्यू देखने के लिए मिलेगा बच्चों, फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6। 6 का फेस वैल्यू 6 ही होता है। ठीक है बच्चों, अवेल मतलब जबकि प्लेस वैल्यू में चेंजिंग आ जाएगी, जबकि प्लेस वैल्यू ऑफ 6, 6 तो है तो 6 तो रहेगा फिक्स है। अब जिसको जो नोट कर दिए 6 नोट कर दिए तो इसको भूल जाएंगे, और इसके उस साइड देखेंगे कितना डिजिट है, तो कहेंगे कि उस साइड एक तो 5 बस दिख रहा है, यानी 1 डिजिट दिख रहा है, तो 1 यहाँ पे 0 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, 0 ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट अगला नंबर क्या है बच्चों, हमारे पास अगला नंबर है सर, हमारे पास अगे भी है बच्चों। ठीक है, हमारे पास अगला जो नंबर है सर ना, वो हमारे पास 4 है। 4 की बात करेंगे बच्चों, तो 4 का 4 ही आपको देखने के लिए मिलेगा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में तो दिमाग ही नहीं लगाना है। और बचा कि कौन सा वैल्यू हम लोगों का बच्चों, प्लेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू बच्चा बच्चों, प्लेस वैल्यू जो हम लोगों का है, जो प्लेस वैल्यू है 4 का प्लेस वैल्यू हम बात करेंगे, तो 4 तो रहेगा ही, फिक्स है कि 4 रहेगा ही, जिसका प्लेस वैल्यू होगा वो तो रहता ही है। इसको बाद इसे भूल जाएंगे और देखेंगे कितना डिजिट है उस साइड, कहेंगे 2, 2 जीरो इसके साथ क्या कर लीजिए बच्चों, चिपका दीजिए, रख दीजिए, तो ये 4 का क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास फेस वैल्यू बात करेंगे अगले डिजिट का, तो हमारे पास अगला डिजिट कौन है बच्चों, तो हमारे पास 7 है, तो 7 का फेस वैल्यू तो 7 ही होगा बच्चों, जबकि इसका जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है क्या बच्चों, इसका जो प्लेस वैल्यू है, इसका जो प्लेस वैल्यू है वो कितना देखने के लिए मिलेगा, 7 है ना, 7 तो फिक्स है कि रहेगा ही, 7 तो फिक्स है कि रहेगा ही, और जो लिख लिए तो इसको भूल जाएंगे, और देखेंगे कितना, 7 को छोड़ दीजिए, इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, कितना डिजिट है बच्चों, 3 डिजिट है, तो 3 यहाँ पे 0 ले लेंगे, कितना 0 ले लेंगे बच्चों, 3 0 यहाँ पे नोट कर लेंगे हम। तो इस तरह से 7 का प्लेस वैल्यू 7000 देखने के लिए मिल जाएगा। अगला डिजिट हमारे पास क्या है बच्चों, 3 है, द फेस वैल्यू, इसीलिए बच्चों छोटा बड़ा डिजिट हर एक टाइप का डिजिट लिए हैं, इज 3, 3 का क्या होगा, 3 होगा। अवेल मतलब जबकि हम बात करेंगे किसकी बच्चों, प्लेस वैल्यू की, जबकि प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी बच्चों, 3 की, एज 3, और इसके बाद 3 तो देखने के लिए मिलेगा ही बच्चों, अब इसको भूल जाएंगे और देखेंगे कि उसके इस साइड कितना डिजिट है, जिसको ले लिए हैं उसको तो छोड़ना पड़ेगा ना बच्चों, सिंपल सी बात है। 1 2 3 4 कितना डिजिट देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 4, तो 4 0 यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसके साथ रख लेंगे, तो इस तरह से 3 का आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लेस वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। अगला डिजिट हमारे पास 9 है। ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिलेगा, अगला डिजिट सर कहेंगे कि हमारे पास 9 है। अब तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग इसे पढ़ा भी सकेंगे, किसी भी बच्चों को आप बता सकेंगे बैठा कर, किसको, किसी भी आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे तो उन लोगों को आप बैठा कर पढ़ा भी सकते हैं कि देखो किस तरह से प्लेस वैल्यू निकलता है, किस तरह से फेस वैल्यू आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद 9 की बात करेंगे, तो 9 तो रहेगा फिक्स है कि जो जिसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे वो तो रहेगा ही। अब इसको भूल जाएंगे, 9 ही को केवल बोलते हैं। ठीक है, इसके इस साइड देखा जाएगा कितने डिजिट हैं, तो 9 को छोड़ दीजिए, तो 9 को छोड़ने के बाद आपके पास कितने डिजिट देखने के लिए मिलेंगे, कहेंगे 1 2 3 4 5, कितने देखने के लिए मिलेंगे बच्चों, 5 देखने के लिए मिलेंगे। तो 5 जीरो की संख्या आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, 5 जीरो की संख्या यहाँ पे देखने के लिए क्या करेगी बच्चों, मिल जाएगी। इस तरह से 9 का क्या हो जाता है हमारे पास, प्लेस वैल्यू। अब ये 2 डिजिट हमारे पास रह जाते हैं, डिजिट मतलब होता है अंक बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, द फेस वैल्यू ऑफ 2 इज, 2 का 2 होगा बच्चों, अवेल मतलब जबकि, ये शब्द है जब दोनों का निकालिएगा तब इसका प्रयोग किया जाता है, नहीं तो नहीं प्रयोग करते, जब दोनों एक ही साथ निकालेंगे तब।
अलग-अलग निकालेंगे तो प्लेस वैल्यू ऑफ लिख देंगे, फेस वैल्यू ऑफ लिख देंगे। जब एक साथ निकालेंगे ना तो विल लिखा जाता है। ठीक है बच्चों? किसका निकालना है हमें? 2 का। तो 2 तो रहेगा ही बच्चों, इसमें तो नो डाउट कि 2 तो हमारे पास रहेगा ही। अब इसको छोड़ ले जब 2 लिख दिए तो भूल जाइए। देखिए कितना डिजिट है, तो कहेंगे कि काउंट कर लेते हैं सर कितना डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 कितना डिजिट है बच्चों? 6 डिजिट है। तो 6 जीरो यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, नोट कर दीजिए। 6 डिजिट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। इस तरह से करके हमारा 2 का क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लेस वैल्यू देखने के लिए मिलेगा। अगला डिजिट हमारे पास है ये। ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिलेगा? अगला डिजिट है सर हमारे पास आखिरी का है 8। क्या है बच्चों? 8 है। विल मतलब जबकि, द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 तो रहेगा ही बच्चों, 8 में तो कोई डाउट नहीं आप लोगों को रहना चाहिए। इसके बाद अब इसे छोड़ दीजिए, देखिए कितना डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7। कितना डिजिट है बच्चों? 7। 7 जीरो यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। 3 4 5 6 7। कितना डिजिट नोट करना है बच्चों? 7 डिजिट आपको नोट कर लेना है। तो इस तरह से करके हमारा सेकंड भी क्वेश्चन क्या हो जाता है बच्चों का, इतना लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट ऐसा नहीं दिया है। नहीं कहा कि बस 2 का निकालिए, 3 का निकालिए, 4 का निकालिए। क्वेश्चन में जब देता है तो हम समझते हैं कि 4 का निकालना है, 3 का निकालना है, बट यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं था। अब ये जो 4 क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि आप इन 4 क्वेश्चनों को आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों? आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितनी भी चीजें आप लोगों को कंटेंट्स के साथ बताई गई है, सभी की सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी बच्चों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करेंगे कि आप अपने दोस्तों, अपने परिवारों के साथ शेयर भी करेंगे, ताकि उन लोगों को भी नॉलेज मिले, उन लोगों को भी ज्ञान मिले। फ्री में मिल रहा है बच्चों, कौन पेड करना है पैसा इसके लिए? कोई पैसा पेड नहीं करना है। जय हिंद बच्चों।